नमस्कार दोस्तों, रेशियो मेथड मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग टाइप 2 की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। पिछला 2 वीडियो हो चुका है जिसमें हम लोग एक नोट्स का वीडियो देखे थे और एक टाइप 1 देखे थे। तो जो भी नए कैंडिडेट हैं पिछला वीडियो को आराम से देखिए, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग टाइप 2 की ओर चलेंगे। समझिएगा क्वेश्चन को कि क्या कहता है। कहता है कि 675 रुपये को ए तथा बी में इतना के अनुपात में बांटिए तो ए का भाग क्या होगा। पहले समझिए क्या बोला कि रुपये जो है 675 रुपये है, ए और बी में बांटने के लिए बोला जा रहा। पहले समझिएगा कि कभी भी रेशियो आएगा तो हमेशा बोला गया है, जब हम लोग नोट पढ़े थे तो हमेशा क्या होगा ना, यहाँ पर एक रियल वैल्यू रहेगा। क्या रहेगा आपका रियल वैल्यू, जो 675 रुपये रियल वैल्यू है, और एक क्या रहेगा अनुपातिक वैल्यू रहेगा। दोनों को क्या करना है, तुलना करना है, बस इसी फॉर्म पर बांटना है। मतलब बोला क्या जा रहा है कि 675 को 5:4 पे बांटेंगे तो कुल का तुलना क्या करेंगे ना, कुल का तुलना कुल के साथ करेंगे। ये कितना है ना, टोटल रुपये 675 को हम लोग को 5 और 4 के अनुपात में बांटना है, मतलब टोटल के फॉर्म पर बांटना है। कुल का तुलना कुल से किए और जो निकालना है, क्या निकालना ना, ए का निकालना। तो ए कितना है आपका 5 है, 5 से हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। हम लोग काटेंगे इसको, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, बचा कितना आपका 4 बचा, 9 पचे क्या हो जाएगा आपका 45 होगा। बस आप दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। तो गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 का क्या हो जाएगा 5, हाथ में बचेगा 2, फिर क्या होगा 7 पचे 35 और 2 कितना हो जाएगा आपका 37, 375 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा इसको, अच्छा से समझिएगा। इसको क्या कहता है कि 675 को ए तथा बी में बांटा जाता है। पहले समझिएगा कि हम लोग को क्या होता था कि बचपन में 10 रुपये दिया जाता था और कहता था कि दोनों क्या बराबर बराबर बांट लो। तो बराबर बराबर का मतलब क्या, 1:1 के रेशियो में हम लोग क्या करते थे, बांटते थे। तो 10 रुपये को 1:1 में क्या होगा, मतलब 1:2 के अनुपात में हम लोग बांटते थे। तो 10 को 2 के साथ क्या करते थे, हम लोग भाग लगाते थे, और जिसका वैल्यू निकालना है हम लोग क्या करते थे, गुना करते थे। मतलब हम लोग 5-5 रुपये बांटते थे। वही वाला चीज़ हम लोग को यहाँ पर भी करना है। क्या कहता है ना, 675 रुपये को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब कुल का तुलना कुल के साथ किए, जो निकालना है उसके साथ हम लोग गुना कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या कहता है कि 952 रुपये को ए बी सी में इतना के अनुपात में बांटिए तो बी का भाग क्या होगा। तो चलिए वही वाला हम लोग करेंगे कि उसका तुलना उसी के साथ क्या हो गया कि 952 का तुलना कुल के साथ 3713 कितना हो गया आपका 40, 10, 50, 50, 60 और ये कितना हो गया आपका 68 हो गया। और जो निकालना है उसके साथ गुना करेंगे तो निकालना क्या है, बी का निकालना है। 18 के साथ हम लोग गुना कर देंगे, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है कि एक अस्पताल में कुल डॉक्टर तथा नर्सों की संख्या इतना है। पहले समझिएगा क्या कहता है कि एक अस्पताल में कुल डॉक्टर और नर्सों की संख्या इतना है, यदि डॉक्टर तथा नर्सों का अनुपात इतना है। समझिएगा कि यहाँ पर नर्सों और डॉक्टर का क्या है, अनुपात दिया गया है, और कुल वैल्यू में दोनों डॉक्टर और नर्सों का अनुपात दिया गया है। तो बस वही करना है कि कुल का तुलना कुल के साथ कीजिए। क्या है ना, कुल कितना होगा आपका 7×5 12 हो जाएगा, उसका तुलना उसी के साथ कीजिए, जो निकालना है गुना कर दीजिए नर्स। तो नर्स का अनुपात बाद वाला दिया गया, आराम से कीजिए, हो जाएगा 12 दूनी क्या हो जाएगा आपका 24, बस 7 दूनी 14, 140 आपका आंसर हो गया। समझ में आया होगा। चलिए हाँ, तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, पहले समझिएगा। कहता है कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है, लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या से इतना अधिक है, तो स्कूल में कुल विद्यार्थी कितने हैं। हम नोट वीडियो पर बताए थे कि कभी भी जीवन में अगर अधिक कम की बात आए, बड़ा छोटा की बात आए, तो हमेशा दोनों के बीच में क्या होता है ना, डिफरेंट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अधिक बोला गया है, अधिक का मतलब क्या हो जाएगा ना, डिफरेंट हो जाएगा। पहले समझिएगा ये क्या कहता है ना कि 500 अधिक है, तो ये 500 अधिक किसके बीच में होगा, यही अनुपात के बीच में क्या होगा ना, डिफरेंट दिया हुआ है। तो डिफरेंट का तुलना डिफरेंट के साथ कीजिए, और जो निकालना है डिफरेंट का तुलना डिफरेंट के साथ कीजिए, और जो निकालना है उसके साथ गुना कीजिए। तो कहता है स्कूल में कुल विद्यार्थी, कुल कितना है आपका 3 और 2 कितना है आपका 5, तो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25 25 मतलब 2500 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्या कहता है, याद रखिएगा कि कभी भी क्या मिले, लाभ मिले, हानि मिले, अधिक मिले, कम मिले, वृद्धि मिले, ह्रास मिले, तो ये सब का मतलब क्या होता है आपका डिफरेंट होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन को समझिए। क्या कहता है कि एक राशि को पी क्यू आर में इतना के अनुपात में बांटा गया है, यदि पी और आर
का कुल हिस्सा Q के हिस्से से इतना रुपये अधिक है तो P का हिस्सा कितना है, पहले समझिएगा। क्या कहता है कि 800 रुपये अधिक है, किससे अधिक है ना, P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से, पहले समझिएगा कि जो P है और Q है, पहले अच्छा से यहाँ पर समझिएगा, ये लाइन समझना जरूरी है। कहता है यदि P और R का कुल हिस्सा, P और R का कुल हिस्सा क्या है, ये पहला वाला P है और ये वाला R है, कुल हिस्सा बोलेंगे दोनों का तो 7 2 कितना हो जाएगा आपका 9, कुल हिस्सा Q के हिस्से से, तो Q का जो हिस्सा होगा तो ये Q का हिस्सा जो दिया गया है तो ये आपका कितना दे दिया गया आपका, सॉरी यहाँ पर आपका R होगा। हाँ, तो 5 वाला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या कहता है कि एक राशि को P Q R में इतना के अनुपात में बांटा गया है, यदि P और R का कुल हिस्सा Q के हिस्से से 800 रुपये अधिक है। पहले समझिएगा क्या कहता है कि यहाँ पर P है और R का क्या कहता है कि P और R का कुल हिस्सा क्या है ना 9 है, और क्या कहता है ना Q के हिस्से से क्या कहता है 800 रुपये अधिक दिया गया है। तो हम लोग बोलेंगे कि डिफरेंट बराबर क्या ना, ये 800 दिया गया, हम लोग का क्या दिया गया है, डिफरेंट बराबर 800 दिया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट की तुलना क्या कर देंगे, डिफरेंट के साथ कर देंगे। तो ये 9 और 5 दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है आपका 4 है, जो निकालने की बात बोलेगा उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो P का हिस्सा कितना होगा, ये P का हिस्सा है, इसके साथ हम लोग गुना कर देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। मतलब ये कितना होगा आपका 400 होगा। ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है A B तथा C के मासिक वेतन का अनुपात इतना है। ये मासिक वेतन कितना है ना, इतना के अनुपात पे दिया गया है। यदि C के मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है, पहले समझिएगा कि ये 1200 रुपये क्या कहता अधिक बोलता है, तो मतलब ये क्या दिया गया है, ये आपका डिफरेंट दिया गया है। तो ये डिफरेंट का तुलना क्या करेंगे ना, डिफरेंट के साथ करेंगे ना, किसके साथ बोला गया ना, C के मासिक वेतन A के मासिक वेतन से 1200 रुपये अधिक है। C और A के बीच का क्या है ना, डिफरेंट दिया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस दोनों के बीच का डिफरेंट हम लोग लिखेंगे। तो डिफरेंट का तुलना डिफरेंट के साथ हम लोग क्या कर देंगे, और जो निकालना है हम लोग को क्या निकालना है ना, B का निकालना, तो B के साथ हम लोग गुना कर दिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले याद रखिएगा ये मासिक निकला, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे करके चलेंगे। क्या कहता है ना, A B तथा C के मासिक वेतन का ये मासिक वेतन है, C और क्या कहता A के मासिक वेतन पर अधिक दिया गया है। तो अधिक का तुलना क्या करेंगे, डिफरेंट का तुलना डिफरेंट के साथ करेंगे, जिसको निकालना है उसको हम लोग निकाल देंगे। लेकिन ये क्या कहता है कि वार्षिक वेतन ये 1 महीना का निकला, हम लोग को 1 साल का निकालना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, 12 के साथ गुना करना होगा, क्योंकि ये क्या है हमारा 1 महीना का वेतन होगा। तो 12 महीना का वेतन अगर बताना है तो फिर क्या करना होगा, 12 के साथ गुना करना होगा। हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको काट देंगे, क्या हो जाएगा 12 12 क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। तो इतना रुपये क्या हो जाएगा हमारा वार्षिक वेतन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, B का वार्षिक वेतन हो जाएगा। ये समझ में आया। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए 7वां वाला प्रश्न पर क्या कहता है कि 581 रुपये को A B C के बीच में इतना के अनुपात में बांटी गई हो तथा C तथा B के हिस्से का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर अंतर पूछा गया, ये अनुपात दिया गया। पहले देखिए कि हम नोट वाला वीडियो पे बताए थे कि कभी भी अगर ऐसा आएगा, याद रखिएगा वहाँ पर बराबर फॉर्म पे था, ये अनुपात फॉर्म पर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना, सब नीचे वाले का एल्शियम लेकर के हम लोग गुना कर देंगे तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए समझिएगा इसको। अगर हम लोग यहाँ पर क्या होगा ना 4 5 और 7 कैल्शियम लेंगे, देखिए ये सब अलग अलग है, किसी के बीच में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो सब क्या होगा ना एक साथ गुना हो जाएगा। तो हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, 20 सत्ते क्या हो जाएगा 140। यहाँ पर क्या करेंगे ना 140 के साथ गुना कर देंगे, यहाँ पर भी 140 के साथ गुना कर देंगे, यहाँ पर भी 140 के साथ गुना कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, पहले समझिएगा। तो 140 को जब हम लोग यहाँ पर गुना करेंगे और 4 से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 4 पंचे क्या होगा आपका 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 140 को जब हम लोग गुना करेंगे तो 5 से जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा ना 5 दूनी 10, और फिर क्या होगा ना 4 उधर जाएगा तो 5 8 40 हो जाएगा। यहाँ पर 140 को गुना करेंगे तो कितना होगा ना 7 दूनी 14, और एक क्या होगा 0 लग जाएगा। ये हमारा क्या होगा, अनुपात आ जाएगा। किसका अनुपात आएगा, A का, B का, और ये C का क्या होगा आपका अनुपात प्राप्त होगा। अब क्या बोला गया ना, यहाँ पर कुल राशि दे दिया गया, कुल राशि क्या दे दिया गया आपका 581 दिया गया है। उसका तुलना क्या करेंगे हम लोग, उसी के साथ करेंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा ना 35 45 55 55 और 20 क्या हो गया आपका 55, 10 क्या हो जाएगा ना 65 65 10 क्या हो गया 75
75 और 8 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो गया आपका 80, और क्या हो जाएगा आपका 3 क्या हो जाएगा 83 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है ना, डिफरेंट निकालना है। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा ना, सी और बी का डिफरेंट होगा। तो सी और बी के बीच में डिफरेंट क्या है ना, 8 का है। ये वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, गुना कर देने से आपका आंसर आएगा। हाँ, तो हम लोग अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 8वां वाले प्रश्न पर क्या कहता है पहले समझिएगा। कहता है कि 3 संख्या इतना के अनुपात पे दिया गया है, और इसमें कहता है कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्याओं का अंतर इतना है, और सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर क्या दिया गया आपका डिफरेंट दिया गया, तो ये सबका क्या निकालना होगा, डिफरेंट निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, 3 गो अलग अलग संख्या है और ये फ्रैक्शन फॉर्म पर है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले ये सबको रियल पे लाते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये ए है, फिर क्या है आपका बी है, और फिर क्या आपका सी है। ये क्या अनुपात पर है, 1:2 पर है। फिर सेकंड वाला क्या है ना, 2:3 पर है। फिर थर्ड वाला क्या आपका 3/4 पर है। तो हम लोग करते क्या है, नोट वाले वीडियो पे हम लोग सीखे थे कि हरों का एल्शियम लेकर के गुना कर देते, तो हर का एल्शियम आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 12 गुना कर देंगे, यहाँ पर भी क्या कर देंगे 12 गुना कर देंगे, यहाँ पर भी क्या कर देंगे 12 गुना कर देंगे। इस तरह आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये कटेगा तो 3 4 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और ये कटेगा 4 3 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया ना, रेशियो फॉर्म पर ये आ गया है। अब क्या कहता है ना, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर 36 दिया गया है। तो डिफरेंट का तुलना हम लोग क्या करेंगे ना, डिफरेंट का तुलना हम लोग डिफरेंट के साथ करेंगे। 9 और 6 का डिफरेंट क्या होगा ना 3 होगा। और जो निकालने की बात बोल रहा, तो सबसे छोटी संख्या क्या है ना, छोटी संख्या 6 है। 6 के साथ हम लोग गुना कर देंगे, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 कट जाएगा, तो क्या होगा 36 दूनी क्या होगा आपका 72 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहता है कि 651 रुपये को ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुना तथा सी के 5 गुना आपस में बराबर है। याद रखिए ये बराबर वाला फॉर्म दिया गया। क्या कहता है ए का 2 गुना, ए का क्या दिया गया 2 गुना, बी का क्या कहता है, बी का क्या कहता है 3 गुना, बी का क्या कहता है 3 गुना, और सी का क्या कहता है तो सी का 5 गुना आपस में क्या है आपका बराबर है। तो इस तरह क्वेश्चन हम बताए थे कि कभी अगर बराबर फॉर्म पर मिले, रेशियो पे अगर प्रकट करना है, तो सबको एल्शियम लेकर के आराम से बनाइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बनाएंगे, तो सबका एल्शियम अगर लेते हैं हम लोग, तो आपका एल्शियम क्या हो जाएगा ना 30 एल्शियम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर दुका पड़ा में 30 कितने बार में आता है ना 15 बार पे आता है। फिर क्या होगा ना 3 का पड़ा में 30 कितने बार में आता है ना 10 बार पे आता है। और 5 का पड़ा में 30 कितने बार में आता है 6 बार पे आता है। ये आपका क्या हो गया ना रेशियो के फॉर्म पर आ गया। अब जो पूछा है वो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं ना। कुल वैल्यू क्या दिया गया आपका 651 रुपये आपका कुल वैल्यू दिया गया है। तो कुल वैल्यू का तुलना कुल वैल्यू के साथ करेंगे, तो 15 10 25 6 कितना होगा आपका 31 हो जाएगा। और जो निकालना है उसके साथ हम लोग गुना कर देंगे। तो सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी का हिस्सा क्या आपका 6 है। ये गुना कर देंगे तो हम लोग का क्या होगा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ, तो दोस्तों अब हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 वाला क्या कहता है पहले समझिएगा। कहता है एक धनराशि को ए बी तथा सी के मध्य में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग का आधा, बी का भाग का चौथाई, सी के भाग का तिहाई आपस में बराबर है। क्या कहता है पहले समझिएगा इस पे कि अगर हम लोग बनाते हैं इसको तो कैसे बनाएंगे। क्या कहता है कि ए का आधा भाग, बी का क्या कहता है बी का चौथाई भाग, और सी का क्या कहता है ना तिहाई भाग, सी का क्या कहता है तिहाई भाग आपस में बराबर है। तो ये सब क्या है ना आपस में बराबर है। और इसको हम लोग देखिए जब हम लोग पढ़े थे नोट वाला वीडियो पे, तो क्या पढ़े थे कि कभी भी अगर बराबर फॉर्म पर मिलता है, ऊपर में 1 1 मिले, तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं कि इसका उल्टा कर देने से ही क्या होगा हमें अनुपात प्राप्त हो जाएगा। तो ए का हिस्सा 2 बोलेंगे, बी का हिस्सा क्या बोलेंगे 4 बोलेंगे, और सी का हिस्सा क्या बोलेंगे 3 बोलेंगे। अब क्या कहता है तो सी का धनराशि 500 दिया गया है, तो उसका तुलना क्या करेंगे हम लोग उसी से करेंगे। तो 500 का तुलना उसका तुलना उसी के साथ कर दिए, और जो पूछा है वो निकालना है। तो कहता पूरा धनराशि क्या है, तो पूरा धनराशि हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा 4 3 7 और 2 क्या होगा आपका 9 होगा। तो यहाँ 9 के साथ क्या लगेगा गुना हो जाएगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 तिया 1500 रुपये क्या हो जाएगा पूरा धनराशि आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये एक बार फिर से समझिए। क्या कहता है कि एक धनराशि को ए बी और सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का आधा, बी का चौथाई और सी का तिहाई आपस में क्या है आपका बराबर में है। कभी भी अगर बराबर फॉर्म पर मिले उसको अनुपात में प्रकट करते हुए हम लोग क्या करेंगे, कभी भी अगर ऊपर में 1 1 रहे तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर देते हैं ना उसको प्लाट करके लिख देते, वही हमारा अनुपात पे आ जाता है। फिर क्या करेंगे ना उसका तुलना उसी से, सी का वैल्यू 500 दिया गया तो उसका तुलना उसी के साथ किए,
और जो निकालना है, निकालने के लिए बोला था पूरा धनराशि क्या होगा 4 3 7 और 2 9, पूरा धनराशि के साथ गुना कर दिए, आपका 1500 रुपये आ गया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या कहता है कि एक टोकरी में रखे कुल फलों का, पहले समझिएगा यहाँ पर क्या लिखा है ना, कुल फलों का, यहाँ पर का किसके साथ लगा है ना, ये नीचे वाला होगा ना, का जिसके साथ लगता है वो वाला क्या हो जाता है ना, वो उसका वैल्यू हो जाता है। तो कुल फल क्या है ना 9 है, जिसमें से 5 क्या है आपका खराब है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि खराब बराबर कितना है ना, खराब बराबर 5 है, तो अच्छा क्या हो जाएगा, तो ये अच्छा जो हो जाएगा, ये अच्छा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए बोला क्या है, कहता है यदि टोकरी में कुल 63 फल क्या है आपका, टोकरी में क्या कहता है ना 63 फल है, क्या कहता है कि कुल फल, यहाँ पर देखिए कि टोकरी में कुल दिया गया, तो कुल का तुलना क्या कर देंगे, कुल के साथ कर देंगे, 5 4 क्या होगा 9 होगा ना, कुल का तुलना कुल के साथ कर दिए। और जो पूछा गया कि खराब फल कितना है ना, खराब के साथ हम लोग गुना कर देंगे, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 7 63, तो क्या होगा 7 5 गुना करेंगे तो 35 kg आपका खराब फल होगा। ये समझ में आया। हम लोग नोट वीडियो में ये सब अच्छा तरीके से समझ चुके हैं, तो उसको अच्छा से एकदम रिवीजन करके अच्छा से ये कीजिएगा, तो ये पकड़ बहुत बढ़िया से होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए का बोला था, का किसके साथ लगा ना, कुल फलों का, तो कुल फल कितना है आपका 9 है, तो कुल का तुलना कुल के साथ कर दिए। और क्या बोला खराब बोला, तो खराब आपका 5 दिया है ना, 5 के साथ गुना कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना लिखना चोखना नहीं पड़ेगा, जब वहाँ पर बनाएंगे तो हम लोग डायरेक्ट देखेंगे, क्या देखेंगे ना, कुल का तुलना कुल के साथ कर दिए और जो निकालना फटाक से गुना करके हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, ये देख कर ही क्वेश्चन क्या होगा आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न कि चीनी तथा पानी के एक मिश्रण में, क्या कहता है कि चीनी तथा पानी के एक मिश्रण में चीनी की मात्रा पूरे मिश्रण का, याद रखिए यहाँ पर क्या लिखा है ना, पूरे मिश्रण का, तो ये पूरा मिश्रण क्या है आपका 10 है, पूरे मिश्रण का क्या कहता है ना, पूरा मिश्रण आपका 10 है। और यहाँ पर चीनी, अगर पूरा बोलेंगे यहाँ पर कि पूरा मिश्रण, तो ये पूरा मिश्रण आपका क्या हो जाएगा कि पूरा मिश्रण आपका 10 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या दिया गया ना, चीनी का जो मिश्रण दिया गया ये कितना दे दिया गया आपका 7 दे दिया गया है। तो पानी का मिश्रण क्या हो जाएगा ना, पानी का मिश्रण आपका क्या होगा 3 होगा। पहले समझिएगा कि पूरा मिश्रण आपका 10 है, जिसमें से 7 आपका चीनी है, 3 आपका क्या है पानी है। अब आगे क्या दिया गया है कि यदि मिश्रण में 84 kg चीनी है, तो चीनी का तुलना क्या कर देंगे ना, चीनी के साथ कर देंगे, चीनी का तुलना क्या करेंगे, चीनी के साथ करेंगे। और जो निकालने के लिए बोले क्या कहता है, तो कुल मात्रा क्या है 7 3 क्या है, कुल आपका 10 है, इसको हम लोग काट देंगे तो क्या होगा 7 एकम 7 7 दूनी क्या होगा 14, मतलब टोटल आपका 120 क्या हो जाएगा लीटर पे, क्या होगा 120 लीटर आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ में आया। चलिए एक बार फिर से समझिए, क्या कहता है चीनी तथा पानी के मिश्रण में चीनी का मात्रा पूरे मिश्रण का, यहाँ पर क्या लगा ना का लगा, का किसके साथ लगा पूरे मिश्रण का, तो पूरा मिश्रण क्या हो गया आपका 10 हो गया। और जो शेष होगा वो किसका हो जाएगा, चीनी का होगा। तो चीनी कितना है आपका 7 दे दिया गया है, तो 10 में से 7 अगर चीनी हो गया तो 3 क्या होगा आपका पानी होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है ना, चीनी 84 kg दिया गया ना, चीनी का तुलना चीनी के साथ करेंगे और जो निकालना है उसके साथ हम लोग गुना कर देंगे। तो क्या कहा कुल मात्रा क्या है, तो कुल कितना होगा 7 3 10 मतलब 10 होगा, तो 10 के साथ गुना कर देंगे, हमारा कुल आ जाएगा। ठीक है, 13 वाले पे देखिए, पहले समझिएगा, कहता घी के मूल्य में 7 रुपये का क्या कहा जाता है कि वृद्धि हो गई। पहले समझिएगा कि घी के मूल्य में 7 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई। वृद्धि का मतलब ये क्या दिया गया आपका अंतर दिया गया। ठीक है, यदि घी का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का इतना गुना हो तो बताएं कि वर्तमान में 10 kg घी का मूल्य क्या होगा। समझिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्यूशन करेंगे, इसको देखिएगा क्या कहता है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जाता है, ये का लगा है ना, का किसके साथ लगा हुआ है ना, का लगा हुआ है कि प्रारंभिक मूल्य के साथ क्या लगा है तुम्हारा का लगा होगा। तो हम लोग बोलेंगे कि प्रारंभिक मूल्य जो है आपका, प्रारंभिक मूल्य जो आपका होगा ये 3 होगा। और क्या होगा वर्तमान जो होगा आपका, वर्तमान मूल्य जो होगा आपका, वर्तमान मूल्य आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपका अनुपात दिया गया है, ये आपका डिफरेंट दे दिया गया, तो डिफरेंट का तुलना क्या कर देंगे हम लोग डिफरेंट के साथ कर देंगे। अब जो निकालना है क्या कहता है, वर्तमान में 10 kg घी का दाम, तो पहले 1 kg का दाम निकाल लीजिए, ये वर्तमान में हो गया, ये क्या आ गया आपका 1 kg का दाम आ गया। अब निकालना है 10 kg का, 10 के साथ आप गुणा कर दीजिए। पहले समझिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है, घी के मूल्य में 7 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई। घी का वर्तमान मूल्य प्रारंभिक मूल्य का इतना गुना है, तो वर्तमान में 10 kg घी का मूल्य क्या होगा। इस प्रकार का कभी भी प्रश्न मिले तो देखिए डिफरेंट का तुलना डिफरेंट के साथ हम लोग कर दिए, निकालना क्या है ना वर्तमान निकालना है, तो वर्तमान के साथ हम लोग गुना कर दिए, तो ये वर्तमान में 1 kg निकलेगा। पहले समझिए
अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो वर्तमान का ये निकलेगा, लेकिन 10 केजी हम लोग को जब निकालना होगा तो 10 के साथ हम लोग को गुना करना है। अब बस कुछ नहीं करना है, गुना करके बता दीजिए तो आंसर क्या होगा। जैसे ये करेंगे तो 7 क्या होगा, 35 होगा। 35 डिवाइड बाई क्या है आपका 2 है, इंटू क्या आपका 10 है। तो इसको फिर क्या करेंगे, 2 को 5 से काट देंगे, जो आएगा आपका आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा आपका 25 के क्या हो जाएगा, 5 हाथ में 2, 5 या 15 और 2 क्या होगा 17। तो ये क्या हो गया आपका, इतना रुपये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए। हाँ तो देखिए 14 वाले प्रश्न पर क्या कहता है कि 3 टैप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य, 2 टैप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 रुपये अधिक है यदि टैप रिकॉर्डर और रेडियो सेट का मूल्य का अनुपात दिया गया। देखिए ये स्टार्टिंग में जो होगा ना, पहले समझिएगा, कहता 3, यहाँ पर पहले समझिएगा, ऐसे लिखेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे ना, 3 टैप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट, और क्या कहता है ना, 2 रेडियो सेट, क्या कहता, 2 रेडियो सेट का मूल्य 2 टैप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट, और क्या कहता, 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 रुपये क्या कहता है ना, अधिक है। 500 रुपये क्या कहता है ना, ये अधिक है। अगर इस प्रकार करेंगे, पहले समझिएगा, ये हम लोग का क्या निकलेगा, डिफरेंट निकलेगा। लेकिन हम लोग को इतना नहीं करना है, बस यहाँ पर देखिए अनुपात दे दिया गया, यहाँ पर क्या है ना, अनुपात आपका दे दिया गया। देखिए यहाँ पर बोला यदि टैप रिकॉर्डर और रेडियो सेट का मूल्य का अनुपात यहाँ पर है, तो जब हम लोग के पास डिफरेंट दिया होगा तो डिफरेंट डायरेक्ट करेंगे, इतना नहीं करना है। क्या करेंगे ना, डिफरेंट का तुलना हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंट का तुलना डिफरेंट के साथ कर दीजिए और जो निकालना है उसके साथ गुना कर दीजिए। तो क्या कहता कि एक टैप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट का मूल्य का अनुपात क्या होगा, एक टैप रिकॉर्डर और एक रेडियो सेट, मतलब 6 5 क्या है आपका 11 के साथ बोल रहा है, तो बस 11 25 क्या कर दीजिए ना, 5500 क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए, यही होगा। पहले समझिएगा, ये क्या कहता है कि 3 टैप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट, 3 गो टैप रिकॉर्डर 2 गो रेडियो सेट, फिर क्या कहता है 2 टैप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट का डिफरेंट इतना दिया गया। अगर हम लोग करेंगे ना तो फिर वही आएगा, इसलिए हम लोग का यहाँ मूल्यों का अनुपात दिया गया है, तो डिफरेंट का तुलना डिफरेंट के साथ कर दिए और पूछा कि एगो टैप रिकॉर्डर और एगो रेडियो सेट, तो एगो टैप रिकॉर्डर का 6 और एगो का 11, तो दोनों को मिल करके क्या हो जाएगा, 6 और 5 क्या हो जाएगा आपका 11, बस गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझिए। क्या कहता, 3 टैप रिकॉर्डर और 2 रेडियो सेट का मूल्य, 2 टैप रिकॉर्डर और 3 रेडियो सेट के मूल्य से 500 रुपये अधिक है यदि टैप रिकॉर्डर और रेडियो सेट का मूल्य का अनुपात, यहाँ पर समझिएगा कि एक टैप रिकॉर्डर और रेडियो सेट मूल्यों का अनुपात दे दिया गया, तो यहाँ पे अंतर निकालने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जाएंगे तो वही निकलेगा और वहाँ पर ये करेंगे तो वही निकलेगा। तो इसलिए क्या होगा, डिफरेंट का तुलना डिफरेंट के साथ कर दिए और एक एक पूछा था, तो 6 और 5 क्या होगा 11 ना, बस क्या हो गया ना 11 5 5500 हम लोग का यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बैट बॉल विकेट के मूल्यों का अनुपात, यहाँ पर पहले समझिएगा, ये मूल्यों का अनुपात है, 7 है 5 है और 2 है। मूल्य मतलब क्या होगा, एगो बैट खरीदेंगे तो 7 अनुपात पे लगेगा आपको, बॉल खरीदिएगा 5 के अनुपात पे लगेगा, विकेट खरीदिएगा तो 2 के अनुपात में लगेगा। यदि 3 विकेट और एक बॉल का कुल मूल्य क्या कहता है ना 154 है। पहले समझिएगा कि 154 क्या दिया गया है आपका, यहाँ पर दिया गया है कि 3 विकेट, तो 3 विकेट अगर बोलेंगे तो ये विकेट का हो गया, तो 3 विकेट का दाम कितना हो जाएगा ना, जैसे हम लोग बोलेंगे 1 विकेट का दाम आपका 2 रुपये है, तो 3 विकेट का दाम कितना हो गया ना 6 रुपये हो गया। एक बॉल, तो एक बॉल यहाँ पर क्या कहता है ना, ये बॉल बीच वाला, तो एक बॉल का दाम क्या है आपका 5 रुपये है, तो दोनों मिल करके क्या हो गया 11 रुपये, तो उसका तुलना उसी के साथ कर दिए। जो बोला है 3 विकेट का, एक विकेट का दाम 2 रुपये है, तो 3 विकेट का दाम कितना हो जाएगा ना 6 रुपये। एक बॉल का दाम 5 रुपये है, तो क्या हो जाएगा ना, एक बॉल 5, तो 6 5 दोनों मिल करके क्या 154 दिया गया, उसका तुलना उसी के साथ कर दिए। अब जो बोला है वो निकालना है, 2 गो बैट 2 गो बॉल और 2 गो विकेट बोला गया, मतलब ये 2 ये 2 और ये 2, मतलब 7 दूनी 14, ये क्या हो जाएगा ना 7 दूनी 14 हो गया, और ये 5 दूनी 10 हो गया, और ये 2 दूनी क्या हो गया आपका 4 हो गया। आराम से आप जोड़ लीजिए, ये 8 हो गया और 2 क्या हो गया 28, मतलब यहाँ पे 28 के साथ गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको काटेंगे, 11 एकम 11, 11 क्या हो जाएगा चुक 44 हो जाएगा, तो ये 14 बार में कट जाएगा, बस इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ तो हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए पहले समझिए क्या कहता 16 पर, एक वस्तु को बनाने के लिए, पहले समझिएगा एक वस्तु है उसको बनाने के लिए क्या क्या सामान लग रहा ना, कीमत में सामग्री लग रहा, श्रम लग रहा और ऊपरी व्यय का ये अनुपात दिया गया। पहले समझिएगा बहुत अच्छा तरीके से, नहीं तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। क्या कहता है कि एक वस्तु को बनाने के लिए कीमत सामग्री लगता है, फिर श्रम लगता है और ऊपरी व्यय के अनुपात में विभाजित की जाती है। अब देखिए कि कोई भी वस्तु बनाने के लिए वो 3 भागों में वो बांटा हुआ है ना, क्या क्या बांटा हुआ ना, सामग्री पर क्या खर्च होगा,
श्रम पर क्या खर्च होगा और ऊपरी व्यय पर क्या खर्च होगा, ये अनुपात में विभाजित करके आपको दिया गया है। और कहता है कि सामग्री की कीमत इतना रुपए है, ये सामग्री पर जो लगता है ये पहला अनुपात इतना दिया गया, तो उसका तुलना हम लोग क्या करेंगे, उसी के साथ करेंगे। और कहता है कि वस्तु की कीमत मतलब टोटल बनाने में क्या खर्चा होगा वो पूछ रहा, तो हम लोग करेंगे क्या, फटाक से हम लोग जानते हैं रेशियो में कुछ करना तो होता नहीं है, उसका तुलना क्या करेंगे ना, उसी के साथ फटाक से क्या कर देंगे, सामग्री का दिया गया, सामग्री का तुलना सामग्री के साथ कर दिए। और टोटल मतलब वस्तु बोल रहा, तो वस्तु क्या बना है ना, तीनों मिल करके वस्तु बना है, तो 4 3 7 2 क्या हो जाएगा, 9 के साथ गुना कर दीजिए, हो जाएगा 3 तिया क्या कर दीजिए 9 कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस गुना कीजिए तो ये 0 हो गया, 3 दूनी कितना हो गया 6 तिया 18 का 8 हाथ में बचा 1, और ये 3 तिया 9, और एक 10 के 0 हाथ में बचा 1, और ये क्या हो गया 3 तिया 9, और एक क्या हो गया आपका 10 हो गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 पर देखिए क्या बोल रहा है कि 9,000 में इस प्रकार बांटे गए हैं, पहले समझिएगा, रुपए 9,000 को इस प्रकार बांटे गए हैं कि ए को बी से 5 गुना मिले और सी से उसका आधा मिले। जो ए तथा बी मिल करके पाता है तो सी को कितना राशि प्राप्त होगा, पहले समझिएगा क्या कहता है। यहाँ 3 गो है, कौन कौन है तुम्हारा, ए है, फिर क्या है ना बी है और सी है। पहले समझिएगा क्या कहता है कि ए को बी से 5 गुना मिले, ए को क्या कहता है ना बी से 5 गुना मिले, तो ये क्या हो जाएगा ना, ए को बी से क्या मिल गया 5 गुना प्राप्त हुआ। अब क्या कहता है कि और सी को उसका आधा मिले जो ए और बी को मिल करके प्राप्त होता है। ए और बी को मिल करके कितना प्राप्त होता है ना, दोनों को मिल करके 6 प्राप्त होता है, तो इसका आधा इसको कितना प्राप्त होगा ना, इसको 3 प्राप्त होगा। पहले समझिएगा फिर से क्या कहता है कि ए को बी से 5 गुना मिले, मतलब ए को बी से क्या मिलेगा 5 गुना मिले, और सी को उसका आधा मिले जो ए और बी को मिल करके प्राप्त होता है, मतलब ए और बी को जो मिल करके प्राप्त होता है उसका आधा सी को मिलेगा, मतलब ए और बी को मिल करके 6 प्राप्त हो रहा है, तो सी को 3 प्राप्त होगा। अब क्या कहता है ना, कुल का तुलना कुल के साथ कर देंगे, तो ये कुल आपका कितना दिया गया ना, कुल राशि आपका 9,000 रुपये है, कुल का तुलना कुल के साथ हम लोग क्या कर देंगे, जो निकालना कहता है कि सी का वैल्यू क्या होगा, तो सी के साथ हम लोग गुना कर देंगे तो आपका निकल जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3,000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा से समझ में आ रहा होगा, किसी तरह अगर आपका डाउट हो तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो पर।